बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया, कैनरा बैंक का आया और अब आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट कल, और जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वोपिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है Q4 में। प्रॉफिट्स तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक ने भी दिए थे, लेकिन जिस तरीके से पीसीए रिटर्न बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका प्रॉफिट सच में ये दिखाता है कि उनके एम्प्लॉयज़ ने जी तोड़ मेहनत करी है। उनके मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो इतना अच्छा था कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा निकल कर आया। और ये जो आंसर है उन लोगों के लिए जो प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हैं बैंक्स के, ये उन लोगों के लिए आंसर हैं जो ये कहते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉयज़ के बिना काम किए ये सारे रिजल्ट्स पॉसिबल थे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट्स के बारे में बात करूँगा, प्लस मैं आपसे बात करूँगा कि जो अभी न्यूज़ थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था 600 ब्रांचेस के क्लोजर की, तो अब उस पर जो मैनेजमेंट का रिप्लाई आया है, तो क्या वो रिप्लाई है और क्या वो जो न्यूज़ थी वो सही है, क्या आगे चलकर सच में ऐसा होगा। और प्लस मैं आपसे बात करूंगा आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ अपडेट। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के Q4 की परफॉर्मेंस के बारे में। वोपिंग 310 करोड़ का प्रॉफिट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर हम लोग देखें, इसी क्वार्टर में जो नेट लॉस पोस्ट किया था उन्होंने लगभग 1150 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया था। तो वो 1150 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट करना और एक साल बाद 310 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दे देना सच में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव किया है, उसको देखकर यही लगता है कि एम्प्लॉयज़ की मेहनत थी, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कंट्रोल था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई थी। क्योंकि एनपीए भी हम लोगों ने देखा कम हुआ है इस बार, और जो पर एम्प्लॉय ग्रोथ हुई है वो लगभग 10% की ग्रोथ हुई है। मतलब पर एम्प्लॉय जो बिज़नेस बढ़ा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, वो 10% बढ़ा है। और ये 10% बिज़नेस जो है वो सच में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बैंक का जो बिज़नेस है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 5.5% बढ़ा है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। लगभग 15% पीएलआई सभी लोगों को मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। और जो सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉयज़ की मेहनत दिखती है वो इस वजह से और ज़्यादा अच्छी दिखती है, क्योंकि ये जो बैंक है वो पीसीए रिटर्न है, और पीसीए रिटर्न बैंक्स पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आरबीआई के, और उन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इतने अच्छे प्रॉफिट्स को पोस्ट कर देना अपने आप में ही एक तारीफ़ काबिल काम है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो बहुत बहुत बधाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को। दोस्तों, अभी जो न्यूज़ थी मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था 2-3 दिन पहले, 600 ब्रांचेस के क्लोजर का। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ इस बात में। कई सारे लोगों के कमेंट्स थे कि ये रूटीन एक्सरसाइज है। मर्जर्स के बाद भी काफ़ी सारे बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, उन्होंने भी अपने ब्रांचेस को क्लोज़ किया था। दोस्तों, ब्रांच क्लोजर एक रूटीन एक्सरसाइज है, बट इकट्ठे ही एक बार में 600 ब्रांचेस को क्लोज़ कर देना इज़ नॉट अ रूटीन एक्सरसाइज। ये तभी होता है जब मैनेजमेंट की कोई मजबूरी होती है, अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है उसके पीछे 600 ब्रांचेस को क्लोज़ कर देने का एक साथ। सेंट्रल बैंक ने 2017 से लेकर 2021 तक लगभग मेट्रो सिटीज़ में 100 ब्रांचेस को कम किया है, बट वो एक साथ नहीं किया है। ब्रांचेस को कम करने का रीज़न उनका लॉस का नहीं था कि आप लॉस मेकिंग ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उनको ख़त्म कर दीजिए, ऐसा नहीं था। ब्रांचेस को मर्ज किया प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, प्लस कॉर्पोरेट बिजनेस को देखते हुए। और ज़्यादातर ब्रांचेस जो कम की गई थी वो की गई थी मेट्रो एरियाज़ में, क्योंकि मेट्रो एरिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि मेट्रो एरियाज़ में जो हमारी ब्रांचेस रहें वो ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस रहें जो एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में पोस्ट कर सकें। इस पर रिप्लाई आया था मैनेजमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और ब्रांचेस क्लोजर जो है वो एक रूटीन एक्सरसाइज है। जो प्राइवेटाइजेशन की एकदम से र्यूमर्स उड़े थे उसको लेकर भी उन्होंने बात बोली थी कि इन सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, मीडिया में जो बात निकल कर आई थी वो आई थी 600 ब्रांचेस के क्लोजर की, और 600 ब्रांचेस के क्लोजर की जो बात थी वो इस वजह से थी क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं इस बात को पहले जिक्र किया गया था कि हमें उन ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है हर एक एरियाज़ में जो कि लॉस मेकिंग ब्रांचेस हैं, और फिर हम उनको टारगेट बेसिस पर या तो मर्ज करेंगे या तो फिर क्लोज़ करेंगे। क्योंकि ये न्यूज़ एक बहुत ही ज़्यादा हाइप कर गई, प्लस तुरंत ही Q4 के रिजल्ट्स निकल कर आए, जो कि ब्रांचेस को क्लोज़ करने का रीज़न था बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। बैंक ने 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है
कि अभी जो इस न्यूज़ को है वो हल्के में लिया गया हो, और ये कहा है कि ब्रांचेस क्लोजर्स होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे जितने की न्यूज़ मार्केट में आई थी। देखिए दोस्तों, मीडिया है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या हमें मीडिया पर भरोसा करना चाहिए। ऐसी बैंकिंग न्यूज़ से रिलेटेड मीडिया कुछ भी कह देता है, और जब तक कोई हमें ऑफिशियल चीज़ नहीं मिलती है हम इस चीज़ को मानकर नहीं चल सकते। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब तक हमें कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, तब तक हम लोग कोई भी न्यूज़ को सच मानकर नहीं चल सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं IDBI बैंक की। तो IDBI बैंक का आपको पता है कि रोड शोज़ चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और अच्छे खासे रोड शोज़ चल रहे हैं। लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो अब न्यूज़ आई है वो ये आई है कि अब शायद अगस्त या सितंबर तक गवर्नमेंट के पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। आप देख रहे हो किस तरीके से जो टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है, और गवर्नमेंट को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट IDBI बैंक के पाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। न्यूज़ ये भी थी कि RBI से कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स करने की बात होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। अब वो देखना है कि जो नॉर्म्स हैं वो RBI किस हिसाब से रिलैक्स करता है, क्या पैरामीटर्स नए बनाता है जिसके बेस पर IDBI का जो प्राइवेटाइजेशन है वो फर्दर आगे चलकर होगा। तो दोस्तों, IDBI के प्राइवेटाइजेशन से हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का आइडिया क्लियरली लगा सकते हैं कि IDBI के जो प्राइवेटाइजेशन में हर्डल है, शायद यही हर्डल पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन में भी बनेगा। और चूँकि अब जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, वो बहुत ही हेल्दी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या वो बैंक प्राइवेटाइज्ड करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।